उसके बाद सवाल ये पैदा होता है वजू करना है तो वजू करने का तरीका क्या है। वजू हम लोगों को करना है तो वजू करने का तरीका क्या है। तो वजू करने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फराइज़ुल वजू क्या है। वजू के अंदर वो क्या चीजें हैं जिनका होना एकदम कंपल्सरी है। अगर वो चीज ना हो तो हमारा वजू नहीं होता। पहले मैं उन बातों को बयान करूंगा। फराइज़ुल वजू जिसे कहते हैं, वजू में वो चीजें होना जरूरी। अगर एक चीज भी मिस होती है तो हमारा वजू इनकम्प्लीट है, वजू हमारा पूरा नहीं। सबसे पहले उन चीजों में से है नियत करना। दूसरी चीज है फेस वॉश, चेहरा धोना। तीसरी चीज है दोनों हाथ एल्बो तक। चौथी चीज है मसाज करना। पांचवी चीज है पैर धोना। छठी चीज है तरतीब। तरतीब यानी एक रूम में हम काम करेंगे, एक ऑर्डर में हम लोग काम करेंगे। सातवीं चीज है मुवालात। हमारा वुजू उस वक्त सही वुजू, हमारा वुजू उस वक्त दुरुस्त वुजू, कंप्लीट वुजू जब हमारे वुजू में ये 7 चीजें हो। सबसे पहली चीज नियत, दिल में नियत करना कि मैं वुजू कर रहा। नियत करे बगैर सीधे आप नल के सामने चले गए, डिट्टो आपने वही किया जैसे वुजू किया जाता है, तो आपका वुजू इनकम्प्लीट है। नियत के बगैर वुजू शुरू नहीं होता। सबसे पहले वुजू की नियत करना। दूसरी चीज है फेस वॉश करना, अपने चेहरे को धोना। अब चेहरा किसको कहते हैं? चेहरा कहते हैं जहां से सर के बाल शुरू हो रहे हो, जहां से सर के बाल शुरू हो रहे हो वहां से चेहरा शुरू होता है और पहुंचता है इंसान की ठुड्डी तक। सर के बाल जहां से शुरू हो रहे हो वहां से शुरू होकर इंसान की चेहरे की ठुड्डी तक। फिर उसके बाद इंसान के राइट कान से लेकर लेफ्ट कान तक का जो हिस्सा है, इस सारे हिस्से को कहते हैं वजह। अरबी जबान में चेहरा, चेहरा धोना। अब चेहरा धोने की जब बात हो तो दरमियान में नाक आती है और मुंह आती है। नाक को धोने का तरीका यह है कि इसमें पानी चढ़ाएंगे, मुंह को धोने का तरीका यह है कि कुल्ली करेंगे। तो नाक में पानी चढ़ाना भी जरूरी है, कुल्ली करना भी जरूरी है। और जहां से सर के बाल शुरू हो रहे हैं वहां से लेकर ठुड्डी तक, एक कान से दूसरे कान तक, इतना पूरा हिस्सा आप वॉश करेंगे तो इसे फेस वॉश हम कहते हैं, चेहरे को धोना कहते हैं। ये भी जरूरी है वजू के अंदर। फिर उसके बाद दोनों हाथ धोना कोहनियों तक, एल्बोस तक। यानी ये जो कोहनी है यहाँ हम नाखूनों से शुरू करेंगे, नाखून के ऊपर हिस्से से और कोहनियों तक, ये दोनों भी धोना जरूरी है वजू के अंदर। फिर चौथी चीज है मसाज करना। मसाज करना सरकार जरूरी है वुजू के अंदर। पांचवी चीज है पैर को धोना, दोनों पैरों को धोना टखनों तक, ये भी जरूरी है। फिर छठी चीज आप लोगों को समझनी है वो है तरतीब, और सातवीं चीज है मुआवना। तरतीब किसे कहते हैं, ऑर्डर किसे कहते हैं? तरतीब और ऑर्डर का मतलब ये है कि हम वुजू के अंदर जो तरतीब कुरान मजीद में बताई गई है उस तरतीब से हम वुजू करेंगे। कुरान मजीद में बताया गया कि सबसे पहले चेहरा धोया जाएगा, चेहरा धोएंगे, फिर उसके बाद हाथ धोए जाएंगे, फिर उसके बाद मसाज किया जाएगा, फिर उसके बाद पैर धोए जाएंगे। चेहरा, हाथ, मसाज, पैर, ये तरतीब है। इस ऑर्डर में हमें बताया गया कुरान मजीद के अंदर। अगर कोई पहले हाथ धोए बाद में चेहरा धोए, अगर कोई पहले मसाज करे बाद में हाथ धोए, अगर कोई पहले पैर धोए बाद में जो है मसाज करे, अगर ऑर्डर को चेंज करता है, तरतीब को उलट करता है तो उसका वुजू नहीं होगा। अगर कोई ऑर्डर को चेंज करता है,
तरतीब को उलट पलट करता है तो उसका वजू नहीं होगा, क्योंकि वजू के फराइज में से एक फर्ज है ऑर्डर में काम करना, तरतीब में काम करना। फिर सातवीं चीज है मुआवजा। ये मुआवजा क्या है? मुआवजा का मतलब ये है कि एक काम के फौरी बाद दूसरा काम, दूसरे काम के फौरी बाद तीसरा काम, तीसरे काम के फौरी बाद चौथा काम। यानी हम जो है मिसाल के तौर पर वजू शुरू करते हैं, वजू शुरू करके हमने मुंह धो लिया, मुंह धोने के बाद थोड़ी देर हम रुकते हैं, फिर उसके बाद अपने हाथों को धोते हैं, हाथ धोने के बाद थोड़ी देर हमने उठा लिया, फिर मसा करते हैं, मसा करने के बाद थोड़ा टाइम हमने निकाला, फिर हम पैर धोते तो हमारा वजू होगा? नहीं होगा। एक काम करने के फौरी बाद दूसरा काम, इसी को कहते हैं मुआवजा पैदल है। अब फौरी से क्या मुराद? फौरी से क्या मुराद है? कभी कभार होता ये है कि हम वुजू कर रहे हैं नल में, हमने चेहरा धो लिया, हाथ धो लिया, मसा भी कर लिया, नल का पानी बंद हो गया, हमने हाथ धो लिया, चेहरा धो लिया, मसा भी कर लिया और फौरन जो है नल का पानी बंद हो गया, हम पैर धोने के लिए पानी ढूंढने के लिए निकल गए, पानी मिला नहीं, पैर धोने के लिए हम निकल गए, पानी मिला नहीं, इतनी देर के बाद मिला के जो हमने मुंह और हाथ धोया था वो सूख गया, तो उससे पहले जो हमने पानी बहाया था वो सूख गया, उसके बाद हमें पानी मिल रहा है तो वहां पर मुआवजा खत्म हो गया, आपने बहुत लेट कर दिया, फिर शुरू से आप वजू करेंगे। अगर अभी हाथ सूखा नहीं, चेहरा सूखा नहीं, फौरन आपको पानी मिलता है, आप जाकर वहां पर पैर धो लेते हैं तो आपका वजू कंप्लीट है इंशाल्लाह, क्योंकि ज्यादा देर आपने नहीं की। तो वजू के अंदर ये चीजें होना जरूरी है। नियत के बगैर वजू नहीं होता, चेहरे धोने के बगैर वजू नहीं होता, हाथों को धोने के बगैर वजू नहीं होता, मसा के बगैर वजू नहीं होता, पैरों को धोने के बगैर वजू नहीं होता, और इन चीजों में तरतीब और मुआवजात के बगैर भी वजू हमारा नहीं होता। तो ये चीजें जरूरी है, इनके बगैर वजू नहीं होता। मगर हम लोगों को सिर्फ फराइज नहीं देखनी है, एक मोमिन होने के नाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, यानी शुरू से लेकर आखिर तक मैं पूरा वजू वैसे करूंगा जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। क्योंकि सुन्नत क्यों होती? छोड़ने के लिए नहीं, सुन्नत फॉलो करने के लिए होती। अल्लाह के नबी ने कैसे वजू किया था मैं उसका तरीका आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले जब हम वजू करने जाएंगे नियत करेंगे कि हम वजू कर रहे हैं। जब हम वजू करने जाएंगे नियत करेंगे और नियत दिल के इरादे का नाम है वजू कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग बिस्मिल्लाह कहेंगे, नियत करेंगे, बिस्मिल्लाह कहेंगे। फिर उसके बाद 3 मरतबा अपने हाथों की हथेलियों को धोएंगे, 3 मरतबा अपने हाथों की हथेलियों को धोएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाना है। कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाने का सुन्नत का तरीका जो है वो क्या है? वो ये है कि हम अपने हाथ में पानी लेंगे, थोड़ा पानी कुल्ली के लिए रखेंगे, बाकी बचा हुआ पानी नाक में चढ़ाएंगे और नाक को छींकेंगे 1 मरतबा। हाथ में पानी लिए, थोड़ा पानी हमने कुल्ली के लिए रखा, बाकी पानी नाक में चढ़ाया, नाक भी छींका और कुल्ली भी किया। 3 मरतबा इस तरह करना, यही सुन्नत है, यही सुन्नत है, ऐसा ही करना चाहिए। ये जो करते हैं पहले जो 3 मरतबा कुल्ली कर लिया, फिर 3 मरतबा नाक पे पानी चढ़ा के हम लोग फिर छिड़कते हैं, यही रिवाज है। ऐसा करने से आपका वजू हो जाएगा क्योंकि आपने फर्ज को अमल किया। मगर सुन्नत की मुताबिक नहीं होगा। सुन्नत यही है कि एक हाथ में हम पानी लेंगे, थोड़ा कुल्ली करेंगे, बाकी का नाक में चढ़ाएंगे, कुल्ली भी करेंगे, नाक से पानी को भी छींकेंगे, ये काम हमें करना है। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है? चेहरा धोना है 3 मरतबा। चेहरे के बारे में मैंने बताया कि जहां से सर के बाल शुरू होते हैं वहां से चेहरा शुरू होगा, ठुड्डियों तक खत्म होगा, फिर उसके बाद बाएं कान से बाएं कान तक के पूरा हिस्सा धोएंगे। अब किसी को दाढ़ी होती है तो दाढ़ी का कैसा करना है? तो दाढ़ी के सिलसिले में उलमा ने बताया कि दाढ़ी की 2 किस्में हैं। एक होती है घनी दाढ़ी, एक और होती है छोटी हल्की दाढ़ी। घनी दाढ़ी क्या है? दाढ़ी में इतने बाल हो कि दाढ़ी के पीछे छुपा हुआ चमड़ा नजर न आए। दाढ़ी में इतने बाल हो कि दाढ़ी के पीछे छुपा हुआ चमड़ा आपको नजर नहीं आ रहा तो आपकी दाढ़ी घनी दाढ़ी। अगर दाढ़ी के इतने ही बाल है कि उसके पीछे छुपा हुआ चमड़ा आपको नजर आ रहा है तो आपकी दाढ़ी हल्की दाढ़ी है। तो घनी दाढ़ी को क्या करना है, हल्की दाढ़ी को क्या करना है? तो उलमा ने बताया अगर हल्की दाढ़ी है, छोटी दाढ़ी है तो ऐसी सूरत में इतना हम दाढ़ी को धोएंगे कि चमड़े तक पानी पहुंचे, इतना हम दाढ़ी को धोएंगे कि चमड़े तक पानी पहुंचे।
अगर घनी दाढ़ी है, चमड़ा नजर नहीं आ रहा, तो हल्का सा पानी लगाएंगे दाढ़ी को और बकिया फिलहाल कर लेंगे, बकिया हम लोग फिलहाल कर लेंगे। एक चेहरे को धोने का तरीका है। फिर उसके बाद आता है हाथों को धोने का मामला। पहले दाएं हाथ को 3 मरतबा धोएंगे, ऊपर से लेकर कोहनियों तक, ऊपर से लेकर कोहनियों तक 3 मरतबा धोएंगे। अब धोते हुए उसके बाद दाएं हाथ को ऊपर से लेकर नीचे तक 3 मरतबा धोएंगे। अब धोते हुए उंगलियों से भी फिलहाल करेंगे, धोते हुए हम उंगलियों से फिलहाल करेंगे ताकि अंदर अंदर तक पानी चला जाए। हाथ हमने धो लिया। फिर उसके बाद हम लोगों को करना है सर का मसाज। सर का मसाज करने का क्या तरीका है? अपने हाथों को पानी से भिगोएंगे, पानी फेंक देंगे, अपने हाथों को पानी से भिगोएंगे, वो पानी फेंक देंगे। उसके बाद सर का मसाज शुरू किया जाएगा जहां से सर के बाल शुरू हो रहे हैं। सर का मसाज शुरू किया जाएगा जहां से सर के बाल शुरू हो रहे हैं, और हम अपने हाथों को ले जाएंगे अपनी गुद्दी तक। गुद्दी कहां से शुरू होती है? जहां तक सर के बाल खत्म होते हैं। सर का मसाज वहां से शुरू करेंगे जहां से सर के हमारे बाल शुरू होते हैं। वहां से हमने सर का मसाज शुरू किया और हम जो है अपने हाथ को ले जा रहे हैं अपनी गुद्दी तक, यानी जहां तक बाल खत्म हो रहे वहां तक हम पहुंचे। पहुंचकर दोबारा अपने हाथों को वापस लाएंगे पेशानी तक, जहां से हमारे बाल शुरू हो रहे हैं। ऐसा हमने किया। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है? ये जो शहादत की 2 उंगलियां है उससे कान के अंदर का मसा करना है। शहादत की जो 2 उंगलियां है उससे कान के अंदर का मसा करना है। फिर रहा मसला ये कान के बाहर का, तो जो हमारे 2 होते हैं उससे कान के बाहर हम मसा करेंगे। इस तरह हमने शुरू किया मसा को, बुद्धि तक पहुंचे, फिर हम वापस आए और उसके बाद शहादत की 2 उंगलियों से कान के अंदर का मसाज किया और अंगूठे से कान के ऊपर का मसाज कर दिया, तो हमने मसाज का अदा किया। फिर उसके बाद मसला आता है पैरों को धोने का। पैर को धोएंगे, दाएं पैर को 3 मरतबा कहां तक धोना है? टखनों तक। टखनों तक, टखने भी पैर में आते हैं, उसे भी धोना है। उसके बाद बाएं पैर के टखनों तक 3 मरतबा धोएंगे। टखने उम्मन छूट जाते हैं धोते हुए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तंबीह की था, वैलिल आकाब मिनन नार, उन लोगों के लिए जहन्नम की तबाही है जो अपने टखनों को धोते हुए ख्याल नहीं रखते। तो पैर के टखनों को धोते हुए खुसूसी ख्याल रखना चाहिए। और पैर के जब हम धो रहे हैं तो वहां पर फिलहाल का खास एहतमाम, क्योंकि पैर की उंगलियां आपस में मिली हुई होती है, अच्छे से फिलहाल करने की हम कोशिश करें, अंदर अंदर तक पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम लोग पैरों के अंदर। इस तरह से हमारा वजू खत्म हुआ। जैसे वजू खत्म हुआ तो वजू की दुआ हम पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक दूसरी रिवायत में अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, ये दुआ पढ़ेंगे तो इस तरह हमारा वजू खत्म हो गया। फराइज